कहा जाता है कि जब तक अपने पर नहीं बीतती है तब तक पता नहीं चलता है कि सामने वाले पर क्या बीत रही होगी। अभी कोलकाता में जो इंसिडेंट हुआ है वो तो सबको पता ही होगा। पूरे सोशल मीडिया पर हर जगह खाली इसी पर पोस्ट हो रहे हैं, लेकिन इसमें कई लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई तरह का फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उन लोगों को तो है कि वो क्या कर सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि एकता में ही बल है। अगर आज पूरा देश मिलकर एकजुट हो जाए तो इंसाफ ज़रूर मिलेगा उस लड़की को और उसके परिवार को। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो विक्टिम को ही गलत कहते हैं कि छोटे कपड़े पहने हैं, रात में घूम रही है, सब जैसे उसी की ही गलती हो। उसकी गलती ये है कि वो ऐसे समाज में जन्म ली। कई सवाल हैं जो आज भी झकझोर कर रख देते हैं कि आखिर क्यों एक व्यक्ति रेप जैसी गंभीर घटनाओं को अंजाम देता है। आखिर क्यों एक लड़की अपने ही घर में और अपने ही देश में अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। आखिर क्यों देश की कानूनी व्यवस्था इतनी डगमगा जाती है कि न्याय मिलना मुश्किल हो जाता है। सब गलती उस लड़की है जो रात में सेमिनार हॉल गई। हर वो लड़की की गलती है जो डॉक्टर बनना चाहती है। हर डॉक्टर इतनी मेहनत करते हैं कि लोगों की जान बचाएंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता रहता कि उनकी जान लोगों से कौन बचाएगा। कुछ लोगों को जब अपनी बीवी को या बहन को दिखाना होता है तो वो एक फ़ीमेल डॉक्टर को खोजते हैं, लेकिन जब फीमेल डॉक्टर मिलेगी ही नहीं तो किसे दिखाओगे। कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होता है। क्या ये होता है? जब हमारे परिवार में अपने किसी को कुछ होता है तो उन्हीं डॉक्टर के हाथ पैर पड़ते हैं कि बचा लो, और उन्हीं डॉक्टर के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं। रोज़ न्यूज़पेपर सुबह खोलो तो उसमें सबसे पहले मर्डर रेप जैसी खबरें देखने को मिलती है। लोगों के लिए अब ये इतना नॉर्मल हो गया है कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये किसी नॉर्मल के साथ गलत हुआ हो या किसी डॉक्टर के साथ। लेकिन लोगों की यह सोच है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, पर उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि आज किसी के साथ हुआ है तो कल किसी और के साथ भी यह चीज़ हो सकती है। लड़कियां रात में अपने घर से नहीं निकल सकती हैं, कैसे निकलेंगी बाहर? बाहर तो लोगों की आंखों में एक्सरे मशीन फिट है, तुरंत स्कैन करने लगेंगे। लोग आजकल हिम्मत नहीं करते हैं कि गलत के खिलाफ बोलें, और इसी वजह से ऐसे जानवर पूरे समाज में घूमते हैं। लोग अपनी आंखों से गलत होते हुए देखते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं, क्योंकि उनके आंखों पर पट्टी बंधी रहती है। जब तक लोग कुछ बोलेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तब तक ऐसे ही जानवर लोग हमारे समाज में बिना डरे सीना चौड़े किए हुए घूमेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ भी कर लो हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, और हम ऐसे ही दूसरों की दुनिया बिगाड़ते रहेंगे। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कोलकाता वाले केस को सुसाइड कह रहे हैं। एक बार देखो कि उस लड़की के माँ और पिता उस लड़की की स्थिति के बारे में कैसे बता रहे हैं। अगर सुन लो तो रूह कांप जाएगी। और अगर इसके बाद में भी तुम्हें ये सुसाइड केस लग रहा है तो इसके आगे तो कोई बात ही नहीं है। ये तो कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता है कि उसके माता और पिता पर क्या बीत रही होगी। अगर यह कोई नॉर्मल व्यक्ति ने किया होता, जिसका कोई कांटेक्ट या किसी का सपोर्ट नहीं होता, तो किसी भी तरह से प्रूफ को नहीं हटाया जाता, कैमरे फुटेज नहीं हटाई गई होती, और तो और वहाँ पर रेनोवेशन का काम शुरू नहीं किया जाता। क्योंकि सारे सबूत तो मिटाने हैं, लेकिन कुछ चीज़ों से तो यह पता चल गया है कि 8 से 10 लोगों ने मिलकर यह दुष्कर्म किया है, और वो लोग एकदम आज़ाद घूम रहे हैं। क्योंकि उन्हें तो पता है कि रेनोवेशन का काम तो शुरू हो गया है, सबूत तो मिटा दिया गया, सब चीज़ों को छुपाया जा रहा है। इन चीज़ों को तो देखकर यही लग रहा है कि किसी बड़े आदमी का हाथ है, तभी चीज़ों को छुपाया जा रहा है। इससे पहले भी श्रद्धा के केस में हर चीज़ सामने आई, किसी भी एविडेंस को छुपाया नहीं गया। अगर हमारे समाज में ऐसे ही लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार होगा तो कहाँ से बहू लाओगे? बस ये सब बातें हैं। बस ये सब बातें कुछ ही दिन सोशल मीडिया पर हर जगह चलेगी, फिर सब इसे भूल जाएंगे। फिर कुछ महीनों के बाद कुछ और होगा, फिर बातें स्टार्ट होंगी और फिर ख़त्म। लेकिन इस बार इन अपराधियों को सज़ा ज़रूर मिले, और ऐसी सज़ा दें कि आगे दोबारा कोई ऐसा करने से पहले 40 बार सोचे। जब तक ऐसी सज़ा नहीं दी जाएगी कि लोग ऐसी चीज़ करने से पहले 100 बार सोचें, तब तक लोग ऐसे अपराध करेंगे और कुछ दिन जेल में रहेंगे और फिर बाहर। अगर अब भी ना सुधरे तो एक दिन ऐसा आएगा जब इस देश को बेटी देने में भगवान भी घबराएंगे। तो सोच भी नहीं सकते हैं कि उस माँ बाप पर क्या बीती होगी अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर। और तो और उस कॉलेज में सीसीटीवी कैमरे फुटेज को भी हटा दिया गया, और उस कॉलेज का प्रिंसिपल रिज़ाइन देकर भाग गया अपने आप को बचाने के लिए।
क्या कोइंसिडेंस है कि उस प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज में जॉब भी मिल गई? और तो और न्यूज़ चैनल भी कितने ऐसे हैं जो यह न्यूज़ दिखा ही नहीं रहे हैं, जबकि छोटी सी छोटी चीज़ें न्यूज़ में आती हैं और इतनी बड़ी न्यूज़ दिखा ही नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से कई लोगों को इस घटना के बारे में पता ही नहीं है। इस केस में जो भी चीज़ सामने आ रही है उसे अलग तरीके से घुमा दिया जा रहा है। क्या गलती थी उस डॉक्टर की जो सिर्फ अपना काम कर रही थी और थक कर थोड़े समय के लिए आराम करने गई? गलत लड़की नहीं, गलत लोगों की सोच है। और अगर अब भी आप चुप हैं तो आपके अंदर इंसानियत है ही नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पहले बेटी को पढ़ाओ फिर बेटी को कैसे बचाओगे?